हालांकि इसमें रिस्क था कि अगर इमरजेंसी लाइट्स नहीं जली तो फिर कमरा पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा। ब्लैक और ब्राउन इस दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन व्हाइट इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबको सहमति जताने के लिए हाथ उठाने को कहता है और ब्राउन को छोड़कर बाकी सभी सहमत हो जाते हैं। व्हाइट बिना देरी किए कुर्सी उठाता है और कमरे की सारी लाइट्स तोड़ देता है। खुशकिस्मती से नीली इमरजेंसी लाइट्स जल जाती है जो अल्ट्रावायलेट लाइट जैसी लग रही होती है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वे अपने पेपर स्लाइड के नीचे रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तभी डार्क नोटिस करती है कि लाइट्स का सिर्फ निचला हिस्सा जल रहा है। उसके ऊपर एक और लाइट है जो शायद इस लाइट को तोड़ने के बाद जलेगी। यह देखकर वो एक सावधानी से नीली लाइट्स तोड़ते हैं। अब कमरा इंफ्रारेड लाइट की लाल रोशनी से भर जाता है। यहीं फिर सवाल मिलने की उम्मीद बंधती है, लेकिन जब वे पेपर्स उस लाइट के नीचे रखते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ केवल 60 मिनट बचे होते हैं। व्हाइट सोचता है कि इनविजिलेटर ने सिर्फ अपने पेपर को खराब करने से मना किया था, दूसरों के पेपर को नहीं। वो उस एशियन लड़की का पेपर उठाता है जो शुरू में ही डिस्क्वालीफाइड हो गई थी। व्हाइट उस पर पेंसिल से सेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तब वो पेपर को 4 हिस्सों में काटता है और सबको उसे अलग अलग तरीके से भिगोने को कहता है। वो सोचता है कि हो सकता है सवाल वाटरमार्क में हो। व्हाइट खुद पेपर के एक टुकड़े पर पेशाब करता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता। अब उनके पास सिर्फ 57 मिनट बचते हैं। सभी निराश हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि डेफ अपनी सीट पर बैठा रो रहा है और कांच के टुकड़ों को घूरते हुए फ्रेंच में कुछ बड़बड़ा रहा है। डार्क, जिससे फ्रेंच आती है, समझाती है कि डेफ कह रहा है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं।